जनगणना को लेकर जब से अधिसूचना जारी हुई है तब से ही पूरे देश में इस पर खूब चर्चा हो रही है। कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई दबे छिपे स्वर में इसमें देरी के लिए सवाल उठा रहा है, तो कोई इसमें जाति जनगणना की बात नहीं जोड़ने के लिए सरकार की आलोचना कर रहा है। दरअसल 30 अप्रैल को कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया था। ऐसे में जब जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी की गई तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सवाल करने लगी कि इसमें अलग से जाति जनगणना को लेकर कोई बात क्यों नहीं की गई है और इसमें इसके लिए पैसे भी आवंटित नहीं किए गए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती भी एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। हालांकि दोनों ने अलग अलग बात की, लेकिन दोनों ने लगभग एक ही बात कही है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि जनगणना की प्रक्रिया ईमानदारी से की जानी चाहिए। उनका कहना है कि जन कल्याण से सीधे तौर पर जुड़ा जनगणना का ये कार्य देश हित में समय से ईमानदारी पूर्वक पूरा होना चाहिए। केंद्र सरकार इस पर खास ध्यान दे। वहीं अब अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें तो 16 जून को अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जाति जनगणना के मामलों में कुछ भी कर सकती है, इसलिए ऐसे में भाजपा सरकार पर आंकड़ों को लेकर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रयागराज महाकुंभ जैसे पवित्र मामले में झूठ बोल सकते हैं वो भरोसे के तो लायक बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोगों पर मतदाता सूची और जाति जनगणना के आंकड़ों के मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता। भाजपा सरकार कब कौन सा आंकड़ा जारी करे कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए जाति जनगणना के आंकड़ों पर ध्यान रखना होगा, पूरी तरह सतर्क रहना होगा। भले ही इस समय बुआ भतीजे यानी कि मायावती और अखिलेश अलग अलग राह पर चल रहे हों, मसलन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की एक मजबूत घटक दल है और मायावती की बहुजन समाज पार्टी अघोषित रूप से केंद्र सरकार का पक्ष रखती है, लेकिन इस मामले पर दोनों बुआ भतीजे ने एक जैसी ही बात रखी है। इससे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शायद निकट भविष्य में बुआ भतीजे यानी कि मायावती और अखिलेश यादव के साथ आने के संकेत हो। खैर अभी तो इस पर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जहां तक जाति जनगणना की बात है तो सरकार ने जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। साल 2021 में कोरोना महामारी की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार सरकार ने जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और अब बहुत जल्दी इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।